बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, प्रभु की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। श्रीमद् भागवत महात्म के तीसरे अध्याय में बाबा नारद जी मन में एक दृढ़ निश्चय करते हुए बाबा सनकादि जी से कहते, अथ तृतीयोध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए बाबा नारद जी क्या उपाय करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रेम पूर्वक श्री बाबा सुखदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। बाबा नारद जी ज्ञान यज्ञ करने का विचार मन में ठान लेते हैं और करने के लिए जगह पूछते हैं। स्वीकार करें कथा को प्रभु, गलती को क्षमा करें। श्रीमद् भागवत महात्म तीसरा अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए बाबा नारद जी का प्रयास। ज्ञान गम्यम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम् स्थापनार्थं प्रयत्नतः। पुत्रकार्यो मया यज्ञ स्थलं तदाच्यतामि। बाबा नारद जी सनकादिक ऋषि महाराज से स्थान पूछते हैं, महाराज हमें वह स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के गामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनाने की विधि क्या है। बाबा नारद जी पूछते श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा को विधियस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवताम्
नारद जी की बात को सुनकर बाबा सनकादि जी बाबा नारद जी से कहते हैं कि ठीक है, स्थान बता रहे हैं बाबा सनकादि जी महाराज बाबा नारद जी से। ओ बाबा नारद जी को स्थान बता रहे हैं। कुमारा उठ शृणु नारद वचस्यामो विनम्राय विवेकिने। नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, तो सुनिए। शृणु नारद वचस्यामो विनम्राय विवेकिने। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम्। नाना ऋषिगणैर्जुष्टम् देवसिद्ध्यनिसेवितम्। नाना तरुणलताकीर्णम् नवकोमलवालुकम्। रम्यका बाबा सनकादि जी नारद जी से कहते हैं, रम्यकांत देशस्थम् हेमपद्य सुसौरभम्। वह स्थान एकांत में है और वहां पर साधु संत महात्मा ऋषि लोग रहते हैं। रम्यकांत देशस्थम् हेमपद्य सुरसौरभम्। यत् समीपस्थ जीवानां वैरम् चेतसि न स्थितम्। सनकादि जी महाराज कहते हैं कि नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, इसलिए सुनिए। हम आपको ये सब बातें बताते हैं। आप हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं, अनेकों तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं रहता है। बाबा जी कहते हैं, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो वा प्रयत्नत। अपूर्व रस रूपां च कथा तत्र भविष्यति।
बाबा शंकर जी कहते हैं, पुरः अष्टम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम। भागवत कथा के सुनते ही क्या होगा? पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तभक्तिस्त्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्तां तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत। यत्र भागवती वार्तां तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत। कथा शब्दं समाकर्ण्यं तांत्रिकं तरुणायते। सनकादिक ऋषि महाराज बाबा नारद जी की बात को सुनकर उन्हें स्थान बताते हैं। कहते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं रहता है। बाबा सौनकादि महाराज बाबा नारद जी से कहते हैं कि वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कीजिए। जगह बता दिए बाबा और बताई कि उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगी। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही ये तीनों तरुण हो जाएंगे। बाबा सूत जी कहते आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा स्वीकार करें। प्रभु
प्रकार जी बाबा नारद जी से कहते हैं कि आप ज्ञान यज्ञ वहीं पर आरंभ कीजिए। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो वा प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपां च कथां तत्र भविष्यति। पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरम् तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्त्राता गमिष्यति। यत्र भागवती वार्तां तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। यत्र भागवती वार्तां तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। कथा शब्दं समाकर्ण्यं तत्रिक्तं तरुणायते। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।